कई बार ऐसा देखा गया है जो बैंक वाले लोन चुकाने के बावजूद भी वो काफ़ी परेशान करते हैं। आपने फ़ोरक्लोज़र कर दिया तो भी परेशान करेंगे, आपने टाइम से पेमेंट कर दिया फिर भी वो परेशान कर रहे हैं क्योंकि ईएमआई आपका इंक्रीज़ कर देंगे या फिर आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देंगे। कुछ भी करके आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी समस्याएँ रहती हैं, आरबीआई इनकी देख-रेख करते रहता है, लेकिन आरबीआई के पास जब तक कंप्लेंट नहीं पहुँचेगा, जो बैंक वाले इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तब तक आरबीआई भी इन चीज़ों पे कार्रवाई कैसे करेगी? तो आपका सबसे पहला ज़िम्मेदारी बनता है जो आप इसके खिलाफ कंप्लेंट ज़रूर करें, इनके खिलाफ केस फाइल ज़रूर करें। तो इसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। अभी हाल ही में आरबीआई का एक गाइडलाइन आया है आपका होम लोन पे, मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे, जो अगर आपने लोन चुका दिया है, तो आपको डॉक्यूमेंट अगर लोन चुकाने के बावजूद भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया था आपने लोन लेते समय, वो अगर आपको रिसीव नहीं हो रहा है, तो उन पे कैसे कार्रवाई की जाएगी, उन पे क्या बैंक की लायबिलिटी होगी, ये सारी बातें आरबीआई ने इस गाइडलाइन में मेंशन किया है। मैं इस गाइडलाइन को अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा ताकि आप वहाँ से जाकर के इसे डिटेल में पढ़ सकें। बाकी मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक छोटे शॉर्ट नोट्स में आपको कंफर्म करूंगा, समझाऊंगा, जिससे आपको ये पूरा चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि ये सारी बातें आपको समझ में आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, जो जब भी कभी आप वीडियो देख करके कमेंट करते हो या कोई क्वेरी होती है आपकी तो क्वेश्चन करते हो मुझसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपने उस पर रिस्पॉन्स किया है। तो अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप क्वेश्चन ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई करूं या उससे रिलेटेड कोई मैं वीडियो बना पाऊं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहे। अब आरबीआई का गाइडलाइन क्या है इसके बारे में समझते हैं। जो आरबीआई कहता है क्या, जो अगर आपने सारा लोन चुका दिया है तो ये किस कंडीशन में हो सकता है, तो जब आपने होम लोन लिया हो, जब आपने होम लोन लिया या कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी, कोई भी मूवेबल या इमूवेबल, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया है और उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने बैंक में सबमिट किया है, तो उस डॉक्यूमेंट को वापस कैसे लेंगे और उसका क्या टाइम पीरियड होना चाहिए। जब आपने लोन चुका दिया, पूरा पूरा आपका फोरक्लोजर हो गया, आपको सैंक्शन लेटर मिल चुका है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपने अपना लोन डिपॉजिट कर दिया, सारा चुका दिया, आपको फोरक्लोजर हो गया, आपको एनओसी मिल गया, उसके विद इन 30 डेज बैंक आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस करेगा। अगर बैंक इन 30 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वापस नहीं करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उनके ऊपर 5,000 पर डे की पेनल्टी लगेगी, जो कि उन्हें आपको चुकाना पड़ेगा। मतलब 30 दिन कंप्लीट होते ही जो पहला, दूसरा, तीसरा डे स्टार्ट होगा, पर डे 5,000 की पेनल्टी लगेगी उनके ऊपर। जितने दिन डिले करेंगे उतने दिन तक लगते रहेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो उन्हें 30 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो 5,000 की पेनल्टी लगेगी। अच्छा, तीसरी बात यहाँ पे ये आती है, जो ये डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से रिसीव होगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है जो बैंक वाले ब्रांच टू ब्रांच हमें घुमाते रहते हैं। कई बार कहते हैं जो आप मेन ब्रांच में जाओ, कई बार कहते हैं वो लोन ब्रांच में जाओ आप, कई बार कहते हैं आप अपने ब्रांच में जाओ, कई बार कहते हैं जहाँ से आपने लोन लिया है वहाँ जाओ, या जहाँ नियर बाई है आपका वहाँ जाओ। तो वो हमें ब्रांच टू ब्रांच इधर उधर भगाते रहते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई ने इस चीज़ को भी क्लैरिफाई किया है कि आपको किस ब्रांच से अपना डॉक्यूमेंट वापस लेना है। तो दो ब्रांचों के बारे में बताया है। पहला ब्रांच वो जहां आपका अकाउंट है, मान लो किसी बैंक में आपका अकाउंट है और आपने लोन कहीं और से लिया, उससे मतलब नहीं है। आपका जहां पे आपका अकाउंट है वहां से भी आप डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हैं। मान लेते हैं आप मुंबई में रहते थे, आपने मुंबई में अपना अकाउंट खुलवाया, लेकिन आप लोन लेते समय आ गए जोधपुर या दिल्ली आ गए, और दिल्ली में आपने अपना लोन ले लिया उसी बैंक से, तो आप चाहे तो मुंबई जो आपका मेन ब्रांच है वहाँ से ले सकते हैं, या फिर उस ब्रांच से जहाँ से आपने लोन लिया था। इन दोनों बैंकों से आप अपना ये जो डॉक्यूमेंट है वो रिसीव कर सकते हैं। आपको बैंक वाले कभी मना नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा जो आप कंप्लेन कहाँ पे करेंगे। अच्छा, इसी में एक बात आता है, जो अगर वो डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गया, अगर उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को खो दिया कहीं, उन्हें मिल नहीं रहा ये डॉक्यूमेंट, तब कैसे मिलेगा और इसमें क्या कार्रवाई है आपकी। तो इसमें आप कंप्लेन तो ज़रूर करेंगे, और अगर वो विद इन 30 डेज आपको रिसीव नहीं होता तो जितने दिन तक आपको वो डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं होगा 5,000 की पेनल्टी लगेगी ही उनको 30 दिन के बाद। साथ ही बैंक वाले आपको असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट आपके रजिस्ट्री ऑफिस से
कैसे रिसीव होगा, रजिस्ट्रार के ऑफिस से आपको ये डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा, इसमें भी आपको वो हेल्प करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे वो। और जब तक डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तब तक वो हेल्प करते रहेंगे, और जब आपको डॉक्यूमेंट रिसीव होता है वो 5,000 की जो पर डे की पेनल्टी थी वो भी उन्हें देना पड़ेगा, साथ ही आपको ये डॉक्यूमेंट भी रिसीव होगा। इसमें आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार ये भी कहा गया है जो सैंक्शन लेटर में ही बैंक वालों को ये मेंशन करना पड़ेगा जो ये डॉक्यूमेंट आपको कब तक, किस डेट पे और किस जगह से आप रिसीव कर सकते हैं। अगर वो नहीं मेंशन करते हैं तो ये भी आरबीआई के गाइडलाइन का अवहेलना हुआ, और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब बात ये, जो मैं जितने बार बोला हूँ जो आप कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, तो आप ये कंप्लेन कहाँ करोगे? अगर डॉक्यूमेंट मिस हो गया, अगर उन्होंने टाइम से नहीं दिया, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, जो आप जब कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं या कभी भी पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट फोरक्लोजर करने के बाद आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव दिखाएं, जो बैंक को मेल करें। अब बैंक को मेल करते समय आप ब्रांच को मेल करें, हेड ब्रांच को मेल करें, साथ ही आप उनके लीगल टीम को भी मेल करें। जो हमने ये सो एंड सो अकाउंट से लोन लिया हुआ था और हमने ये फोरक्लोजर हो गया, हमने ये फोरक्लोजर भी आपको लगा दिया और हमें ये 30 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट रिसीव होना चाहिए, आपने मुझे ये कंफर्म किया है, तो प्लीज़ डू नीडफुल। आप जो है जो भी काम करेंगे आप उस पर मेल कर दो आप उन्हें, ताकि ये सारी चीज़ें आपके पास एक रेफरेंस के तौर पर रहे। जैसे ही आपका 30 दिन के अंदर रिसीव नहीं हुआ, आप उस कंप्लेन को रिमाइंड करेंगे, जो हमने ये मेल किया था आपको, अभी तक मुझे ये डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं हुआ। जैसे ही आप रिमाइंडर डालेंगे उस पर वो कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो काम नहीं करते तो आप इन्हीं चीज़ों को लेकर के आप कंज्यूमर कोर्ट पहुँच जाइए। कंज्यूमर कोर्ट में वहाँ पे मेंशन कर दीजिए जो उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट मिसप्लेस कर दिया है, या अभी तक मुझे डॉक्यूमेंट दिया नहीं है, या जो भी आपके रीज़न है, अब वो आप मेंशन करके कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करिए, और वहाँ आपको एक अच्छा कंपनसेशन ज़रूर मिलेगा, एक अच्छा रिलीफ ज़रूर मिलेगा कंज्यूमर कोर्ट से। इस बात का ध्यान रखना आपको भी ज़रूरी है, और इस बात का ध्यान बैंक वाले भी रखें, जो अगर उन्होंने आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो नहीं किया तो उनके ऊपर काफ़ी भारी पेनल्टी भी लगेंगी, और साथ ही कंपनसेशन भी देना होगा, और ये डॉक्यूमेंट तो आपको रिसीव होगा ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।